अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। पहले से 25% टैरिफ था, अब कुल मिलाकर 50% टैक्स हो गया है। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका से अनुचित व्यापार कर रहा है, लेकिन अमेरिकी उद्योगपतियों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने इस फैसले को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे अमेरिका की कंपनियों की लागत बढ़ेगी, खासकर वो जो भारत से कच्चा माल, दवाएं और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदती है। ये टैक्स सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि अमेरिका की खुद की इकोनॉमी पर भी असर डालेगा। यानी ट्रंप ने जो हमला भारत पर किया है उससे उनके ही देश की कंपनियां जल सकती हैं। ट्रंप के इस नए टैरिफ बम पर भारत ने सीधा और सख्त जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे अनुचित, अन्यायपूर्ण और तरकीन करार दिया। भारत ने कहा कि वो अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करेगा। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा कि चाहे कीमत कुछ भी हो, भारत किसानों से कोई समझौता नहीं करेगा। यानी अमेरिका के दबाव के आगे झुकने का सवाल ही नहीं उठता। भारत अब रणनीतिक तौर पर सोच समझकर जवाब देने की तैयारी में है। ये एक सख्त और संतुलित रुख है जो ये दिखाता है कि भारत सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं बल्कि आत्मसम्मान से भी समझौता नहीं करता। वहीं आर्थिक विश्लेषक डेविड वू ने चेताया कि अगर भारत इस फैसले के खिलाफ डटा रहा तो ट्रंप को पीछे हटना पड़ सकता है। अमेरिका भारत से कोई जरूरी सामान जैसे आईफोन के पार्ट्स, दवाएं और टेक्सटाइल खरीदता है। अब इन पर टैरिफ लगने से लागत बढ़ेगी। इससे अमेरिकी कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भी पीछे रह जाएगा। यानी आपको बता दें कि टैरिफ नीति अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। दबाव बनाने की कोशिश में ट्रंप कहीं खुद की देश की अर्थव्यवस्था को ही चोट न पहुंचा दे। कुछ साल पहले ट्रंप भारत आए थे और नमस्ते ट्रंप का नारा गूंजा था। मोदी ट्रंप की दोस्ती की खूब चर्चा हुई थी, लेकिन अब वही ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाकर उसे सजा देने की बात कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो टूक कह दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश के अन्नदाता, हमारे किसान, पशुपालक और मछुआरे भाई बहनों का हित सर्वोपरि है। भारत कभी भी उनके अधिकारों और हितों के साथ समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। मैं जानता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन मैं तैयार हूं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे देश के मछुआरे, मेरे देश के पशुपालक और मेरे देश के किसान, उनके लिए हर बलिदान स्वीकार है। हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत घटाने और उनके लिए आय के नए साधन तैयार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। बीते सालों में जो नीतियां बनाई गई वो सिर्फ सहायता तक सीमित नहीं थी, उनके किसानों के आत्मविश्वास को मजबूत करने की सोच भी शामिल थी। हमने हमेशा किसानों की ताकत को भारत की प्रगति की नींव माना है और आज भी भारत अपने अन्नदाताओं की समृद्धि और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। आपको बता दें कि नेटो के सलाहकार एफ क्रिस्टल कौर ने ट्रंप के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला भारत और अमेरिका के रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ एक व्यापारिक विवाद नहीं बल्कि इससे भारत सरकार में अमेरिका के इरादों को लेकर अविश्वास पैदा हो रहा है। उनका कहना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की ताकत दिखाने की कोशिश है जो अमेरिका की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकती है और यही समय है कि समझदारी से फैसला लिया जाए, न कि शक्ति प्रदर्शन किया जाए। मेरा मानना यह है कि बेबुनियाद बात इसलिए है कि ठीक है आप एक बड़ी पावर हैं, बड़ी है, लेकिन भारत को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, हमें अपने ऊपर एक सप्लाई चेन का सेंटर बनना पड़ेगा और तभी हम निगोशिएट कर सकते हैं उसमें। एक और मुझको लगता है कभी कभी कि शायद वेस्टर्न कंट्रीज ये नहीं चाहते हैं कि भारत एक बड़ी ताकत बन के उभरे, लेकिन देखिए हिस्ट्री तो है, रिपीट करती है बार बार ना। एक टाइम पे हम थे 27% दुनिया के ग्लोबल वेल्थ का हिस्सा थे, जीडीपी का, तो दोबारा फिर बनेंगे। अब समझते हैं कि टैरिफ है क्या। बल्कि टैरिफ एक ऐसा टैक्स है जो किसी देश की सरकार दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाती है। जैसे भारत से अमेरिका दवाइयां मंगवाता है और उस पर 50% टैक्स लग गया है तो दवाई महंगी हो गई है। इसका असर भारत के एक्सपोर्ट पर भी पड़ता है और अमेरिका के कंज्यूमर्स की जेब पर भी। सरकारें टैरिफ का इस्तेमाल घरेलू उद्योग को बचाने और दूसरे देश पर दबाव बनाने के लिए करती है, लेकिन जब टैरिफ हथियार बन जाए तो वो ट्रेड वॉर का रूप ले लेता है।
भारत और अमेरिका के बीच अभी जो हो रहा है वो सिर्फ व्यापार का मामला नहीं बल्कि एक तरह की आर्थिक खींचतान है, जिसमें दोनों देशों के आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों की परीक्षा हो रही है। 50% टैरिफ का असर भारत पर जरूर होगा, लेकिन अमेरिका के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वहां की कंपनियां जो भारत से सस्ता और कच्चा माल, दवाएं और टेक्सटाइल मंगाती हैं, अब उनकी लागत बढ़ेगी। इससे उत्पाद महंगे होंगे और ग्राहकों पर बोझ पड़ेगा। खासकर हेल्थ केयर सेक्टर में अमेरिका भारत की जेनरिक दवाओं पर निर्भर है। आपको बता दें कि इन टैरिफ से अमेरिका में दवाएं महंगी होने वाली हैं, जिससे जनता पर सीधा असर होगा। यानी ये फैसला दोनों देशों के लिए विन विन नहीं बल्कि लूज लूज सिचुएशन बन सकता है। टैरिफ वॉर का मतलब सिर्फ टैक्स बढ़ाना नहीं, ये एक रणनीतिक दबाव की लड़ाई है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी चीन, यूरोप और मेक्सिको जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगा चुके हैं। अब भारत को निशाना बनाकर उन्होंने दिखा दिया कि वो दोस्ती से ज्यादा दबाव की रणनीति में विश्वास रखते हैं। विशेषज्ञ इसे आर्थिक युद्ध की नई किस्म बता रहे हैं, यानी एक नया तरीका बता रहे हैं जिसमें सैनिक नहीं बल्कि आंकड़े और टैक्स हथियार होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रणनीति काम आएगी? क्या अमेरिका अपने फायदे के लिए भारत जैसे सहयोगी देश को खोने का जोखिम ले सकता है? और क्या भारत बिना डरे इस जंग में टिका रहेगा? भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। आपको बता दें कि आर्थिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा तो ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ सकता है। ट्रंप को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पसंद नहीं और भारत रूस से सस्ते दामों पर तेल ले रहा है। ऐसे में भारत की स्थिति मजबूत दिख रही है। वहीं ट्रंप भारत से मिलने वाले सस्ते कंपोनेंट्स और दवाओं पर निर्भर है। अगर भारत सप्लाई में बदलाव करता है तो अमेरिका की कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है।